नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बर्नआउट। बर्नआउट क्या होता है? अब कोई स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहा है। अभी हमने पढ़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस पढ़ने के बाद, स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ने के बाद भी अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पा रहा है अच्छे से, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी डिप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी जो काम कर रहे हो वो एनर्जी डिप्लीशन दिखाई दे रहा है, एग्जॉशन फील हो रहा है, या मेंटल डिस्टेंस आपको फील हो रहा है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, या नेगेटिविज्म हो रहा है इस जॉब से रिलेटेड, ये आपको एफिशिएंसी दिखाई नहीं दे रही, कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप एफिशिएंट नहीं हो, तो दिस विल लीड टू बर्नआउट। जहां आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, आपको एनर्जी ड्रेन होते हुए दिखाई दे रही है, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, यहाँ आपको मेंटल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मेंटल डिस्टेंस एज इन जॉब से रिलेटेड आपको फील हो रहा है कि हाँ, मुझे इस जॉब में मजा मजा नहीं आ रहा है, या आप एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे हो। दिस विल टर्न आउट, दिस प्रॉब्लम विल लीड टू बर्नआउट। ये स्ट्रेस के बाद की सिचुएशन होती है बर्नआउट। बर्नआउट इज अ स्टेट ऑफ इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एग्जॉशन कॉज्ड बाय एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। मैंने बताया स्ट्रेस के बाद वाली सिचुएशन होती है जहां लंबे समय तक आपको स्ट्रेस मैनेज भी नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो दिस विल लीड टू बर्नआउट, जहां मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एग्जॉशन हो रहा है, और दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है या लंबे समय तक स्ट्रेस हो रहा है, दिस विल लीड टू अ सिचुएशन दैट इज नोन एज बर्नआउट। इट अकर्स व्हेन यू फील ओवरवेल्म्ड एंड अनेबल टू मीट कांस्टेंट डिमांड्स। आपके कुछ टारगेट्स हैं, या आप डिमांड्स हैं, डिमांड्स एज इन आपने कुछ डिमांड कर रखी हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से, और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो दिस विल लीड टू बर्नआउट। एज द स्ट्रेस कंटिन्यूज यू बिगिन टू लूज द इंटरेस्ट और मोटिवेशन दैट लीड यू टू सर्टेन रोल इन योर फर्स्ट प्लेस। और जब आपने जब आपका स्ट्रेस कंटिन्यू रहे और आपको उस जॉब से मोटिवेशन हट जाए, उस जॉब से इंटरेस्ट हट जाए, आपका मोटिवेशन हट जाए, और आप एक सिचुएशन में आ जाएंगे, वो सिचुएशन कहलाएगी, दैट सिचुएशन विल लीड टू बर्नआउट। आई होप बर्नआउट समझ में आ गया होगा, स्ट्रेस समझ में आ गया होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। नाउ दीज आर पॉइंट्स ऑफ बर्नआउट। जैसे कि मैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग रीड कर लेना, इजी पॉइंट्स है, मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा पिक्चर ऐड कर रखी है ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो। सो बिकमिंग मोर डिस्टेंट, डिसइंटरेस्टेड और डिटैच्ड फ्रॉम योर वर्क। आप डिस्टेंट फील करते, डिस्टेंस मीन्स आप डिस्टेंस बना लेते हो अपनी वर्क से, खुद को दूर रखने रखते हो। डिसइंटरेस्टेड, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, या डिटैच्ड, आप दूर डिटैच हो जाते हो अपनी जॉब से, तो दिस विल लीड टू बर्नआउट। देन सेकेंड पॉइंट क्या है? फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ योर जॉब। आपकी जॉब की जो डिमांड्स हैं, जॉब की डिमांड्स क्या है कि इतना काम करना है, इतने समय तक काम करना है, ऐसे काम करना है, तो दीज आर सम डिमांड्स ऑफ योर जॉब, एंड यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट दैट जॉब। आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है उस जॉब की डिमांड्स को पूरा करने में, तो दिस विल लीड टू बर्नआउट। देन आपको सिर्फ जॉब से डिसइंटरेस्ट नहीं होगा, आपको कलीग से भी डिसइंटरेस्ट होगा, आपको कस्टमर से भी डिटैचमेंट होने लगेगा, आपको काम पे जाने का मन नहीं करेगा, आपको जो अगर आपकी शॉप है, आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, तो वो ही आपको इरिटेट करेंगे कि क्यों आ जाते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज आपका इंटरेस्ट आपके कलीग से, कस्टमर से और काम से रिलेटेड जो एक्टिविटीज थी उनसे इंटरेस्ट हट गया है। This is burnout. Having an increasingly negative, cynical or pessimistic attitude towards your work. मतलब ये कहीं ना कहीं नेगेटिव, साइनिकल या पर्सिमिस्टिक, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया आपकी वर्क से रिलेटेड, सो दिस विल लीड टू बर्नआउट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आप लोग रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा।